मैं सिकंदर खान लेसन 7वें के दूसरे पार्ट को लेकर फिर हाजिर हूँ। पहले पार्ट में अंदर हमने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र आदि के बारे में चर्चा की। वनों उन्मूलन के कारण तथा वनों उन्मूलन के प्रभाव आदि के बारे में चर्चा की थी। इस पार्ट के अंदर हम आगे अध्ययन करते हैं। आज का पहला बिंदु हमारे सामने है जैव मंडल आरक्षण। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? जैव विविधता का संरक्षण। अब बात आती है कि जैव विविधता है क्या। देखिए, जैव विविधता का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे, जीव जंतुओं आदि की संख्या और प्रजातियां उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। किसी क्षेत्र का जो जैव मंडल है वो आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करता है। किसी भी क्षेत्र का जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे और भी क्षेत्र संरक्षित हो सकते हैं। जैसे हम बात करें पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में, इसी पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र के अंदर सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य भी शामिल होते हैं। इस प्रकार एक जैव मंडल के अंदर अन्य क्षेत्र भी संरक्षित किए जाते हैं। अब देखिए, संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है या सुरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में चर्चा की गई है। जैसे संरक्षित क्षेत्र है मेरे ज़िले में, यहाँ हमसे ज़िले के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि चूरू ज़िले से हूँ इसलिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो चूरू ज़िले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। वन्य जंतु अभयारण्य की बात करें तो ताल छापर अभयारण्य ये चूरू ज़िले के अंदर है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ कोई नहीं है। साथ ही साथ मेरे प्रदेश की बात करूँ तो मेरा प्रदेश राजस्थान हो गया। राजस्थान के अंदर यदि हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। और वन्य जंतु अभयारण्य की बात करें तो ताल छापर अभयारण्य जो कि चूरू जिले में, वो कोई प्रदेश से बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक और बात कर लेते हैं, सरिस्का अलवर, ये राजस्थान का एक वन्य जंतु अभयारण्य है। और राजस्थान के अंदर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के अंदर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ना ही वो चूरू के अंदर है। देश की बात करें तो मेरे देश में राष्ट्रीय उद्यान, तो जो राष्ट्रीय उद्यान राज्य में होंगे वो यकीनन राष्ट्रीय उद्यान देश में होंगे। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का, इसके अलावा काजीरंगा, देखिए काजीरंगा बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। और वन्य जंतु अभयारण्य की बात करें मेरे देश में तो ताल छापर, सरिस्का ये देश के अंदर ही हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अपन बात करें तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत हम अनेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देश में देखते हैं। देश में लगभग 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैसे हम एक की बात करें जिसका जिक्र हमारी किताब में बार बार आ रहा है, वो है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जैव मंडल जो आरक्षित है ये मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। इसके अलावा दूसरी हम बात करें, एक और देख लेते हैं तो नीलगिरी। नीलगिरी जो संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों की सीमाओं के अंदर स्थित है। इस प्रकार देश के अंदर कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र समाहित है। यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसमें अपने को पहले बताया गया कि जो जैव मंडल क्षेत्र होता है उसमें अन्य क्षेत्र भी संरक्षित किए जाते हैं। उन्हीं क्षेत्रों का नाम इसके अंदर अपने को दिया गया है। कहाँ अपने को बीच में दे रखा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभयारण्य, बोरी अभयारण्य। इस प्रकार इसके अंतर्गत या जैव मंडल क्षेत्र के अंतर्गत
अन्य क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो क्षेत्र हैं वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की। देखिए, एक होता है वनस्पति जात और एक होता है प्राणी जात। तो हम बात करते हैं वनस्पति जात कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। अगर हम पंचमंडी संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इस पंचमंडी संरक्षित क्षेत्र के जो हम वनस्पति जात देखते हैं वो देखिए साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि, ये पंचमंडी क्षेत्र के वनस्पति जात हैं। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जात कहा जाता है। और इन्हीं प्राणी जात की अपन बात करें पंचमढ़ी क्षेत्र के अंदर तो चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चित्तल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। तो इस प्रकार किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वहाँ का वनस्पति जात तथा जीव जंतुओं को वहाँ का प्राणी जात कहा जाता है। ये चित्र देखें। इस चित्र के अंतर्गत हमें पंचमंडी जो आरक्षित क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है। जैसे ए पर हम देखें जंगली कुत्ता, फिर चित्तल, फिर भेड़िया, तेंदुआ, ठीक है, इसके बाद फर्न, जामुन आदि का चित्र दिया गया है। ये सभी वो जीव हैं जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमंडी के अंदर पाई जाती है। अब हमारा बिंदु है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो बात उठती है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति आखिर होती क्या है। देखिए, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति वो होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, अन्य किसी भी क्षेत्र में वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ये विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पौधे की भी हो सकती है, किसी जंतु की भी हो सकती है। और ये विशेष क्षेत्रीय प्रजाति या तो केवल किसी राज्य में हो सकती है या केवल किसी देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती है। क्योंकि यहाँ हम जिक्र कर रहे थे पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, तो यहीं भ्रमण करने के लिए प्रोफेसर एमएस के साथ बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी गिलहरी को देखा जो विशाल थी और उसकी लंबी फरदार पूंछ थी। उन्होंने इस प्रकार की विशाल गिलहरी पहले नहीं देखी थी। तो उस गिलहरी के बारे में जब वो जानना चाहते हैं तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि विशाल गिलहरी है, वो विशाल गिलहरी विसन है। कौन सी गिलहरी है? विसन। ये विशाल गिलहरी विसन है, वो पंचमंडी जैव मंडल की एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। इसके अलावा यहाँ उड़ने वाली गिलहरी भी विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। अब यहाँ यदि हम पौधों की बात करें, यानी जंतु की बात हम कर रहे हैं कि भारतीय विशाल गिलहरी, विसन, उड़ने वाली गिलहरी, ये इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं। लेकिन हम जब पौधे की बात करें तो पंचमंडी जैव मंडल के अंदर विशेष प्रकार के पौधे हैं, जिनमें एक दृश्य अपने को यहाँ दे रखा है, जंगली आम और शाल के वृक्ष। ये यहाँ विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। इस प्रकार की प्रजाति दूसरे क्षेत्रों के अंदर नहीं है। अब पहली के दिमाग में प्रश्न आता है कि उसने सुना है कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज लुप्त हो सकती है, क्या ये सही है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज वो है जो किसी एक ही क्षेत्र विशेष में पाई जाती है और अन्य स्थानों पर ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, और वही हम कह रहे हैं कि ये लुप्त हो सकती है। तो क्या सही है? देखिए, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज लुप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये नष्ट होने के कई कारण हैं। जैसे
इन स्पीसीज के आवास नष्ट हो जाएं, या बढ़ती हुई जनसंख्या इनको संकट में डाल दे, या इनके क्षेत्रों में नई स्पीसीज का प्रवेश हो जाए, तो ये उनके प्राकृतिक आवास के लिए बुरा होगा, इसलिए इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कैसे समाप्त हो सकती है या कैसे नष्ट हो सकती है? आवास के नष्ट होने से, जनसंख्या बढ़ने से, नई स्पीसीज के प्रवेश करने से इनके प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इनका अस्तित्व संकट में आ सकता है। ये देखिए चित्र के अंदर आपको विशाल गिलहरी दी गई है जिसकी लंबी फरदार वाली पूंछ दिखाई गई है। ये पंचमंडी जैव मंडल की विशेष क्षेत्रीय स्थिति है। अब हम बात करते हैं स्पीसीज। देखिए स्पीसीज क्या है? सजीवों की समष्टि का एक ऐसा समूह है जो केवल एक दूसरे से अंतर्जनन करते हैं और एक दूसरे से अंतर्जनन करके संतान उत्पन्न करते हैं, अर्थात केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही वो जन्म करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं, अन्य जाति के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता। तो एक जाति के सदस्यों में एक जैसे सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, वो स्पीसीज के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य। तो वन्य प्राणी अभयारण्य क्या हैं? वे स्थान जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं, अर्थात वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के स्थान। यहाँ इन जंतुओं को या वन्य प्राणियों को मारना, शिकार करना, पकड़ना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है और ये एक दंडनीय अपराध है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि संरक्षित वनों के अंदर भी ये जीव सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास रहने वाले लोग इन क्षेत्रों का अतिक्रमण करते हैं और उनको संकट में डाल देते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग चोरी छिपे शिकार करके भी इनके प्राणों को संकट में डाल देते हैं। इस प्रकार कई ऐसे जीव हैं जो संकट में आ गए हैं। तो यहाँ हमें एक टेबल दी गई है, उस टेबल के अंदर हम देखते हैं किस प्रकार हमें यहाँ बताया गया कि कौन कौन से जो जीव है वो संकट में हैं। तो संकटापन वन्य जंतु हैं काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि। ये वे जीव हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए भी संकट में आ गए हैं। हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में इनको सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है। अगर हम भारत के अभयारण्यों की बात करें तो हमारे देश में जो अभयारण्य हैं उनमें बड़े अलग अद्भुत अनूठे भूमि दृश्य हैं, जैसे बड़े समतल वन, पहाड़ी वन, बड़ी नदियों के डेल्टा की भूमि अथवा बुशलैंड आदि हमें इनके संरक्षित क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। अब यहाँ हम ये बात देख रहे हैं कि जंतुओं को प्राकृतिक आवास और कृत्रिम आवास दो प्रकार का आवास उपलब्ध होता है। तो कृत्रिम आवास और प्राकृतिक आवास में वो कौन सा आवास है जहाँ वो आराम से रह सकते हैं? देखिए चिड़ियाघर छोटे प्राणियों को जंतुओं को रखने का एक स्थान है जहाँ उनको एक कृत्रिम आवास है वो प्राकृतिक की तरह उपलब्ध करवाया जाता है। उनको पिंजरों में रखा जाता है, उनको भोजन पानी वहाँ दिया जाता है और वो वहाँ आराम से रहते हैं। लेकिन उनको वो आराम नहीं है जो उनको प्रकृति के अंदर प्राप्त हो सकता है। वहाँ वो एक बंधन रूप में व्यवस्थित रहते हैं जिनकी देखभाल करने के लिए लोग लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी। शुरुआत के अंदर हमने बात की थी राष्ट्रीय मरु उद्यान की जैसलमेर के अंदर है। तो ऐसे ही अब राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कैसे बनाए गए, क्या इस विशेष बात है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा जैव मंडल आरक्षण या आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं, क्या है। हमने पंचमंडी आरक्षित क्षेत्र के बारे में देखा, वह अन्य क्षेत्रों में जो संरक्षण किया उनके बारे में देखा, तथा जिले में, प्रदेश में, देश में कौन कौन से उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य या जैव मंडल उनके बारे में चर्चा की।
इसके अलावा हमने वनस्पति जात, प्राणी जात आदि के बारे में अध्ययन किया और ये देखा कि किस प्रकार के जो प्राणी या वनस्पति जात है वो पंचमढ़ी जैव मंडल आर्य क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे हैं और किस प्रकार उनको बचाना है। साथ ही साथ हमने विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के बारे में अध्ययन की जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है और इसमें विशेष हमारा बिंदु रहा भारतीय विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी आदि पर, जो कि भारतीय विशाल गिलहरी हैं, विषण है। तो ये विशेष क्षेत्रीय है जो संकट में आ सकती है और हमें इनको संकट से बचाना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की।